नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, एक नाग था, उसके पास एक मणि था। नाग रोज उस मणि को लेकर घुमा करता था और रात्रि में उसे बाहर करके छोड़ा करता था ताकि उस पर कीड़े फतिंगे लगे और फिर उस कीड़े को खा के अपना पेट भर सके। दोस्तों, नाग उसी मणि के घमंड में आके कई सारे नागों पे, कई सारे सांपों पे अत्याचार किया करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक सपेरा आया, उस नाग को पकड़ लिया और उसका मणि भी छीन लिया और बाद में नाग तरफ तरफ के मर गया। दोस्तों, सेम टू सेम हाल आज चाइना का हुआ है। चीन अब तरफ तरफ के मरने वाला है। चीन के दोस्तों पूंछ पे भारत और अमेरिका ला दे दिया है। चीन को तोड़ने के लिए, तिब्बत को आज़ाद करने के लिए अब तक का सबसे खतरनाक, दुनिया का सबसे खतरनाक फैसला भारत ने ले लिया है। चाइना इस फैसले से बौखला गया है। चीन बोल दिया है कि भारत ने आग से खेला है। भारत ने अपना अंतिम जो भी उसके पास कार्ड था सब खेल दिया है। अब भारत को हम छोड़ेंगे नहीं, भारत को बर्बाद कर देंगे। जिस अमेरिका का बदौलत भारत कूद रहा है, अमेरिका को भी बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, चीन ने बहुत कुछ कहा है, यहाँ तक कह दिया है कि कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। अब भारत को असली दिखाने का समय आ चुका है। चीन महाशक्ति है, चीन सुपर पावर है, चीन से कोई पंगा नहीं ले सकता है। अब दिखाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, चीन ने भारत को खूब बोला है और बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे साबित हो गया है कि चीन अब थर थर कर रहा है कि उसका क्या होगा। एक कहावत सुने होगा ना, अगर दुश्मन के अंदर डर पैदा करना हो तो सबसे पहले अपने अंदर का डर निकाल दो, फिर दुश्मन खुद ही डर के मर जाएगा। और सेम टू सेम हाल चीन का हो चुका है। कल तक हम लोग चीन से शांति की बात करते थे, मित्रता की बात करते थे, पड़ोसी की बात करते थे, लेकिन अब क्या है, हम लोग चीन का कपार फोड़ने की बात बोल रहे हैं कि चीन का आंख निकाल लेंगे। दोस्तों, हम लोग अब खुद ही गुस्से में है। चीन इसीलिए पगलाया हुआ, आखिरकार ये हो क्या गया है और चीन डर के थर थर काँप रहा है। आप लोग मैं सब कुछ बताऊँ आखिर हुआ क्या है, क्यों इतना चीन थर्राया हुआ, क्यों बौखलाया हुआ है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप लोग ना प्यार बनाए, अपना प्यार दिखाए। और आप लोग चाहे तो टेलीग्राम में सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान। दोस्तों, धर्मेंद्र नादान सर्च कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो मेरे चैनल आ जाएगा और फिर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अपना प्यार दे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। अब चलिए जानते हैं हुआ क्या है, किस प्रकार भारत और अमेरिका ने चीन का जो आँख है वो फोड़ने का प्लान बना दिया है और चीन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब होने वाला है। दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओपनली ट्विटर पर ट्वीट किया कि हम दलाई लामा का बर्थडे विश कर रहे हैं, हम खासतौर पे बधाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम दलाई लामा से बातचीत किए हैं फ़ोन पे, बहुत अच्छा लगा। और तुरंत दोस्तों, दलाई लामा का जो विदेश मंत्री कह सकते हैं या फिर तिब्बत का जो सरकार है, दोस्तों आप जानते हैं ना, तिब्बत सरकार कहाँ चल रहा है, भारत में चल रहा है, यानी कि तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल है। तो उनकी ओर से बयान है कि हम बहुत जल्द भारत सरकार और दलाई लामा के बीच में मीटिंग करवाने वाले हैं। बहुत जल्द मोदी जी और दलाई लामा मिलने वाले हैं। दोस्तों, फिर क्या हुआ, चाइना बौखला गया। चीन बौखला के बहुत बड़ा रातों रात घोषणा कर दिया और अचानक से शी जिनपिंग को अरुणाचल प्रदेश के आसपास जो भी बॉर्डर सीमा है ना, वहाँ पे उतार दिया। यानी कि शी जिनपिंग अपना तमाम काम सब छोड़ छाड़ के रातों रात वहाँ पहुँच के पूरे दुनिया को बता दिया कि तिब्बत में अब होने क्या वाला है। और दोस्तों, ये बात अमेरिका जानता था, सब देखा कि चाइना कितना बौखला गया, भारत को धमकी भी दिया और खासतौर पर शी जिनपिंग यहाँ तक पहुँच के साबित होगा कि चीन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तिब्बत ही है। दोस्तों, आप जानते हैं ना, ताइवान हो गया, हांगकांग है, एक छोटा सा एरिया, ठीक है। ताइवान हम बोलेंगे तो तिब्बत में कम से कम 100 से अधिक ताइवान बन जाएगा, इतना बड़ा क्षेत्रफल तिब्बत। दोस्तों, तिब्बत बहुत बड़ा एरिया का एक क्षेत्रफल है, ठीक है। तो भारत चाहता है कि तिब्बत को ही आज़ाद करा दे, यानी कि चीन से तिब्बत जब अलग होगा ना तो ऑटोमेटिक बात है चीन कमज़ोर होगा ही, साथ में तिब्बत जाएगा, फिर साथ में हांगकांग निकल जाएगा, ताइवान निकल जाएगा, शिजियांग प्रांत निकल। दोस्तों, ये होता है, देखिए सोवियत संघ टूटा है, उसमें क्या हुआ था, कुछ ही कुछ देश का डिमांड था, यानी कि 15 देश का दोस्तों डिमांड नहीं था, केवल 4-5 देश निकलने के बाद चल रहा था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ टूटा तो कितना 14 से 15 देश निकल गया। तो चीन का भी यही होगा, अगर तिब्बत अलग हुआ तो ऑटोमेटिक से 4-5 देश और निकल जाएगा और चीन रातों रात छोटा देश बन जाएगा और भारत एशिया का महाशक्ति क्या, दुनिया का महाशक्ति बन जाएगा। आप बोलेंगे तो आखिरकार हुआ क्या है, क्यों चीन बौखलाया हुआ है, भारत कैसे तिब्बत को अलग करने का प्लान बना लिया। दोस्तों, चलिए अब ये जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं अमेरिका का विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन कल भारत दौरे पे आए हुए थे। दोस्तों, एस जयशंकर जी से मुलाकात किया, अजीत डोभाल जी से मुलाकात किया, मोदी जी से मुलाकात किया। इतने नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री, और बड़ी बात तो यह है यहाँ पे तिब्बत सरकार है ना, उससे मुलाकात किया। अब बोलेंगे तिब्बत सरकार क्या,
दलाई लामा से मिला दोस्तों, दलाई लामा से नहीं मिला। तिब्बत सरकार है ना, तिब्बतियन गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल जो भारत में है दोस्तों, उससे मुलाकात किया और चीन को बहुत बड़ा संदेश दे दिया, बता दिया कि हम केवल तिब्बत को तोड़ने के लिए ही यहाँ पे आए थे, हम लोग बहुत भव्य मीटिंग किए हैं और भविष्य में किस प्रकार से क्वाड और भारत अमेरिका तिब्बत पे प्रहार करने वाला है। दोस्तों अमेरिका ने साफ कर दिया है कि भारत अब चीन से ओपनली पंगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। भारत यहाँ पंगा ले, उधर 184 में हम कूद रहे हैं और उधर जापान देख लेगा। और ऑलरेडी चीन के अंदर विद्रोह छिड़ा हुआ जगह जगह, तो उस विद्रोह को और आग भड़काया जाएगा, इसीलिए तिब्बत का मुद्दा उठाया गया। दोस्तों अमेरिका भारत चाहता है कि पहले तिब्बत में लोग खुद ही भड़कना शुरू कर दे और जिस समय युद्ध हो उसी समय तिब्बत पे हमला करके तिब्बत को अलग कर दे। यानी कि तिब्बत में जब लाखों लोग सड़क पर उतर जाएगा उस समय क्या होगा, चाइनीज आर्मी उसे लिपटने की तैयारी करेगा, उसे मारने की तैयारी करेगा, उसी दौरान भारत अमेरिका उस पर हमला करके तिब्बत को अलग कर देंगे। दोस्तों इतना बड़ा प्लान बन रहा है और पूरी दुनिया हैरान हो गया है और चीन बौखला गया है। चीन बोल रहा है कि भारत तो अब आग से खेल ही रहा है, अब भारत को कोई बचा नहीं सकता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर चीन कर क्या सकता है भारत को, क्या चीन भारत को नुकसान पहुँचा सकता है, क्या भारत चीन में फिर से युद्ध हो जाएगा क्या? क्योंकि जब जब भी तिब्बत मुद्दा उठा है तब तभी भारत चीन आमने सामने में आया हुआ है। और कल तो इतना भव्य मुलाकात हो गया, कल तो बहुत बड़ा मीटिंग हो गया, वो भी अमेरिका और भारत के बीच में, वो भी तिब्बत मुद्दा पे। तो चीन के लिए ये साफ साफ एक युद्ध का चैलेंज मिला है। तो चीन अब क्या करेगा दोस्तों, अब ये जानिए। देखिए आज से 5 साल पहले 10 साल पहले क्या होता था, जैसे ही भारत कभी तिब्बत का खेला, तिब्बत के लिए कुछ बोला तो चाइना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता था और भारत सीमा पे टेंशन माहौल बना के धक्का मुक्की करता था, भारत को डराता धमकाता था। लेकिन दोस्तों पिछले 1 साल से ऑलरेडी भयंकर माहौल बना हुआ है, भारत और चीन सामने आमने सामने है, यानी कि युद्ध से भी खतरनाक माहौल बना हुआ है, एक दूसरे का फाइटर प्लेन मिसाइल सब कुछ तैनात है ही। तो बड़ी बात तो यह है अब क्या होगा, भारत अभी कुछ भी बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी युद्ध का माहौल बना हुआ है, दोनों आमने सामने है ही। तो भारत यहाँ पे जो मन है वो बोल सकता है, इसीलिए भारत ने ये कार्ड खेला है। भारत चाहता है कि अब की बार सब कुछ कर ले जो हमने 17 साल में नहीं किया। और दोस्तों इसीलिए भारत ने चीन के कई सारे कंपनी को भगाया, कई सारे एप्लीकेशन को बैन किया, अब तिब्बत कार्ड खेल रहा है। दोस्तों ये खुशी की बात है और देखेंगे बहुत जल्द, हमें उम्मीद है कि भारत ताइवान पर कुछ बोलेगा। और दोस्तों जिस दिन भारत ताइवान और तिब्बत हांगकांग कार्ड खेल देना, शिनजियांग प्रांत कार्ड खेल लेना, देखेंगे चाइना युद्ध नहीं चीन गर्दन झुका के बात कर बोलेगा कि भाई हमें माफ़ कर दो, चलो हम लोग पड़ोसी है मिलकर बात करते हैं, हमें गलती हमारा स्वीकार करते हैं, हमें आप माफ़ कीजिए। दोस्तों चीन देखेंगे भारत सामने में अपना जान का भीख मांगे, उसे पता है कि भारत पड़ोसी है, वो विशाल पड़ोसी है, मजबूत है, हम पे हमला कर देगा तो हमको तो तोड़ ही देगा। अगर हमारे विद्रोही को थोड़ा सा भी हवा दे दे, वो भड़का दे ना, तो भी हम गए काम से। इसीलिए दोस्तों भारत जिस दिन तिब्बत का, हांगकांग का, शिनजियांग प्रांत का और ताइवान का खेलेगा ना, चीन उसी दिन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए भविष्य में भारत बड़ा गेम खेलने की तैयारी कर रहा है।